एम्स ने एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 5 2026 का विस्तृत भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से एम्स और अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थाओं ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। अ, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, वहाँ पे जो भर्ती का नाम है वो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 5 है। पोस्ट जो है उसमें है नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। इसके लिए आपको जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है वो 13 जून 2026 को हुआ है। इसकी लास्ट डेट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2026 है। और सीबीटी परीक्षा होगी जो शायद 25 से 27 जुलाई 2026 तक हो सकती है। और एक स्किल टेस्ट जो बाद में घोषित किया जाएगा। इसका स्किल टेस्ट होगा, पहले सीबीटी एग्जाम परीक्षा होगी, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। जो भर्ती का में क्या शामिल है, तो एक ग्रुप बी वाइज भर्ती प्रक्रिया है, सीबीटी पर स्किल टेस्ट है, एम्स एवं अन्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट में अवसर है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप जो आवेदन केवल ऑनलाइन बोर्ड में ही स्वीकार होगा। आवेदन के पहले एलिजिबिलिटी ध्यान में चेक कीजिए और केवल जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे उसकी सूचना पर भरोसा कीजिए। तो हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या एम्स दिल्ली द्वारा एक नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है फॉर एग्जामिनेशन के लिए वो 3 जुलाई 2026 है। ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको परफेक्टली देखना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो एम्स exam.ac.in जो ऑफिशियल नोटिस पब्लिश वहाँ पे हुई है, और वहाँ पे चेक करके आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जो सबमिशन ऑफ एनओसी फॉर एप्लीकेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट सेमी और गवर्नमेंट पीएसयूएस ऑटोनमस बॉडीज और एनी इंस्टीट्यूट फंडेड बाय गवर्नमेंट वो स्टार्ट होगा 8 जुलाई 2026। तो एनओसी सबमिशन करना है, सबमिट करना है। उसकी जो लास्ट डेट है वो स्टार्ट ए डेट पर हो जाएगा। और डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर असेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जाम, किनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है जो एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकते हैं, उनके लिए जो डेट उसका स्टेटस है उसकी डेट है 11 जुलाई 2026 को। आपका स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस है वो जारी होगा। इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड कब होगा, तो एज पर एज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वो आपकी नोटिफिकेशन इस जो वेबसाइट है इस पर जाके चेक करना है। डेट ऑफ सीबीटी तो टेंटेटिव डेट दी है 25 to 27 जुलाई 2026। और डेट ऑफ स्किल्स जो टेस्ट है उसकी नोटिफिकेशन ये लोग ये जो यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जारी करेंगे। तो उसको आपको चेक करना है रेगुलर। यहाँ पे पीडीएफ में जो सकते हो सब पूरा डेट दी इंपॉर्टेंट डेट दी है, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन प्रोसेस, एज रिलेक्शन सर्टिफिकेट, कैस्ट कास्ट कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट क्या चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या चाहिए, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, डेट और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, जो पोस्ट है कौन सी, जो पोस्ट है उसके लिए कौन सी एलिजिबिलिटी और कौन से क्या क्राइटेरिया क्या वैकेंसी है, जो पैटर्न स्कीम सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, स्किल टेस्ट कैसे रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कैसे रहेगा, एलोकेशन ऑफ सीट कैसे रहेगा, एलिजिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कैसे रहेगा, जनरल कंडीशन, ये सब यहाँ पे पीडीएफ में दिया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CBRE 5 है। उसके लिए हमने नोटिफिकेशन जारी की है। उसके अंदर नॉन फैकल्टी ग्रुप बी ग्रुप सी जो पोस्ट है अक्रॉस द participating all India Institute of Medical Science AIMS and other central government institute of body मीन्स ये सबके लिए एम्स है, और जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है बॉडी है उनके लिए ये रिक्रूटमेंट जारी की है।
यहाँ पे देख सकते हैं। अभी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पे सब दिए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। पूरी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डिटेल यहाँ पे दी है। एम्स भोपाल, ये सब चीज़ें, एम्स बीबी नगर, एम्स बिलासपुर, ये सब डिटेल यहाँ पे एम्स की डिटेल दी है, उनकी वेबसाइट दी है, उनका एड्रेस दिया है। तो यहाँ पे जाके आप पूरा एम्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। कौन सी एज एम्स है उनके लिए रिक्वायरमेंट है, ये तो ये डिटेल चेक कर सकते हैं। टोटली जो एम्स है 32, सॉरी, टोटली जो एम्स है वो 23 एम्स के लिए है, और बाकी जो अ, दूसरे इंस्टीट्यूट है उसकी लिस्ट भी यहाँ पे है। ये देख सकते हैं, दूसरा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, उसकी एड्रेस, उसकी डिटेल, ये सब है। तो जो अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट है, ये सब लिस्ट दिया हुआ है। वो बाकी के जो है टोटल मिला के 32 है। 32 के लिए पोस्ट है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, तो ये जो एम्स exams.ac.in पर जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वहाँ पे अप्लाई करना है। वहाँ पे अप्लाई, ऑनलाइन मोड पे अप्लाई करना है। उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो पर्सनल डिटेल अपलोड करनी है, फोटोग्राफ अपडेट करना है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, वो सब यहाँ पे डिटेल दी है, आप चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन अपलोड करना है, पेमेंट फी कैसे पे करना है, पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो आप जाके चेक कर सकते हो। कैसे इमेज अपलोड करना है, फोटो, थंब इम्प्रेशन, जो आपकी सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, फोटो है, ये तीन चीजें हैं, वो कैसे अपलोड करनी है, इसकी भी डिटेल यहाँ पे दी है। तो आप ये चीज अपलोड कर सकते हैं। चॉइस ऑफ प्रेफरेंसी, वो भी आप चॉइस ऑफ प्रेफरेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं। एनी कैंडिडेट हु फेल टू CRE5 is common examination for recruitment in various participating organization. Choice will be invited at a later stage for the qualified candidate. Any candidate who failed to exercise choice and preference in given duration will not be considered for selection at any stage after closing date of exercise of choice. तो आपको जब आपका सिलेक्शन होता है तब आपको चॉइस ऑफ फिलिंग करना है। तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट रहेंगे उनको चॉइस फिलिंग करना है, उसके भी आपको वो जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे आपको जाके वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो ध्यान रखना है आपको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन दी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, उसके रिगार्डिंग डिटेल दी है। अभी इसके यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन कैसे दिया है। तो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी बाई वाइज दिया है। यहाँ पे एज रिएक्शन देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्रूशियल डेट टू डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज कैंडिडेट विल बी क्लोजिंग डेट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड मेंशन अंडर imported date of this DRA or any subsequent notice published on website. SC, ST, OBC candidate who opt to apply for unreserved vacancy will not be eligible for age relaxation or relaxation in cut-off marks. तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे एज रिलैक्सन देख सकते हैं। SC ST जो है उनके लिए 5 ईयर एज रिलैक्सन है। OBC के 3 ईयर्स है। PWBD के लिए 10 ईयर है। और जो एक्स सर्विसमैन है एंड कमिश्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCOs फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट, उनके लिए लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर है एज रिलैक्सन है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय फॉर ग्रुप बी पोस्ट, उनके लिए देख सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है who have rendered for less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt for online submission of application, उनके लिए 5 ईयर एज रिलैक्सन है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय फॉर ग्रुप ऑफ सी पोस्ट, उनके लिए देख सकते हैं अप टू 40 दो दिया है, अप टू 40 ईयर ऑफ एज। किसको, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सिविलियन एम्प्लॉयज है उनके लिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है OBC कैटेगरी है हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विसेज, तो उनके लिए अप टू 43 ईयर ऑफ एज रिलैक्सन है। बाकी का सबका आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज रिलैक्सन डिटेल पूरी दी हुई है।
ग्रुप सी के लिए भी एज रिलेक्शन की डिटेल पूरी यहाँ पे दी है, तो आप ये चाह के पीडीएफ में चेक कर सकते हैं कि ग्रुप सी के लिए है डिटेल। तो ये पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है इसमें, आप चेक कर सकते हो। और इसमें अलग अलग पोस्ट का एज लिमिट भी दिया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। एज लिमिट जो रहेगी वो 18 to 36 ईयर रहेगी, लेकिन वो भी आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन वो वेरिएशन रहेगा एज में। यहाँ पे डिटेल दी है पूरी। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 3000 रुपीज़ है, और एसटी और एसटी जो कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 2400 रुपीज़ है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए कोई ये देख लेना, पीडब्ल्यू के लिए कोई है नहीं एप्लीकेशन फ़ी, उनको कोई पे करना नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी कैसे पे करना है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ये अगर कोई भी बैंक से आपको डायरेक्ट ये पे कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दी हुई है। और ये डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की डिटेल दी है, तो देख सकते हैं कब कंडक्ट होगी एग्जाम, तो 25 जुलाई से 27 जुलाई 2020 के बीच में हो सकती है। वो एम्स डिसाइड करेगी, और वो भी सीबीटी मोड में होगा, और रिटर्न टेस्ट भी होगा 10 दिन के अंदर, कोई भी विद इन 10 डेज रहेगा। एडवांस नोटिस ऑफ डेट और मोड ऑफ एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन इवॉल्विंग सिचुएशन आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो क्लोजिंग ये भी चेक करना है आपको, सीबीटी एग्जाम रिटर्न एग्जाम टेस्ट के लिए जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपको चेक करना है। और एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा क्या रहेगा उसके लिए भी यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके चेक करना है। एडमिट कार्ड भी रिलीज होगा, वो कब रिलीज होगा, तो एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड 3 days बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव पोस्ट ग्रुप्स। However, city state will be notified 7 days in advance of issue of एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है वो जो आप डेट जो एग्जामिनेशन उसके 3 डे पहले ही रिलीज होगा। और वो भी जो एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो। और वो ऑफिशियल वेबसाइट है ems.exam.ac.in है, तो वहाँ पे जाके आप लॉगिन करके एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड कर सकते हो। देखो इसमें पैटर्न सिलेबस दिया है, एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी टेस्ट रहेगा, उसका सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी वो इंग्लिश एज वेल हिंदी रहेगी, और यहाँ पे देख सकते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी है। सिलेबस क्या है इसका डिटेल भी यहाँ पे दिया है। 80 MCQ से सिलेबस के वो भी यहाँ पे डिटेल दी है, तो आप ये पीडीएफ में ऑफिशियल वेबसाइट में डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। ये जो अलग अलग पोस्ट है उसके ग्रुप नेम है, वो अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहेगा वो है। अलग अलग देख सकते हैं कौन सी क्या पोस्ट है, जो ग्रुप नेम है वो पूरी डिटेल यहाँ पे दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसमें दिया है पीडीएफ फाइल में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं ये पीडीएफ में। और ये पीडीएफ को आपको वेबसाइट में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डिटेल दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबके लिए आप पोस्ट का नाम दिया है, कौन सी पोस्ट है, तो ये सब देख सकते हैं। असिस्टेंट डायटिशियन है, असिस्टेंट डायटिशियन इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम जितने जितने भी एम्स में जो रिक्वायरमेंट है उसकी, और एज लिमिट क्या रहेगी, और पे लेवल क्या रहेगा, और क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो सब चीज़ यहाँ पे दी है।
आप ये चेक कर सकते हैं पूरा। यहाँ पे पूरी डिटेल पोस्ट के नाम के साथ दी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कितनी सारी पोस्ट है। आप देख सकते हैं सब एम्स के लिए अलग अलग पोस्ट है, और सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, और सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, और एज लिमिट क्या है वो भी डिटेल यहाँ पे दी है। पे लेवल क्या रहेगा वो भी यहाँ पे दे दिया है। आप देख सकते हैं पोस्ट नेम असिस्टेंट है, बहुत सारी पोस्ट है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जूनियर एडमिन ऑफिसर है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, बहुत सारी पोस्ट है देख सकते हैं आप। ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट है, ऑफिसर असिस्टेंट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को जो ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लार्क, अपर डिवीजन क्लार्क, उनके लिए भी ये रिक्वायरमेंट है, वो भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और उसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इंस्टीट्यूट नेम, पोस्ट नेम जो भी है वो भी यहाँ पे पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है, जूनियर पोस्ट नेम देख सकते हैं सब, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, बहुत सारी पोस्ट है, और अच्छे से स्केल भी रहेंगे, और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे जाके चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई करना है। देखो बहुत सारी पोस्ट है, ये पीडीएफ में देख सकते हैं कितनी सारी पोस्ट है, तो ये पोस्ट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक ग्रुप बी एंड सी की भर्ती है, और जो लास्ट डेट है ये अंतिम तिथि जो एक फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन का, वो 3 जुलाई है। तो वो हिसाब से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है, 5 CRE 5 और पोस्ट है, नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट है। और एम्स द्वारा ये जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो भर्ती विज्ञापन है उन्होंने जारी किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी और बहुत सारी पोस्ट के लिए ये भर्ती है, बहुत सारी पोस्ट है। और उसके टोटली डिटेल पोस्ट वाइज एज लिमिट और क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग पूरी डिटेल इसमें दी है। क्या क्या एज लिमिट रहेगी वो भी दिया है, जैसे कि सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है, ग्रुप सी यू आर है तो अप टू 40 ईयर ऑफ एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ग्रुप सी ओबीसी के लिए 43 ईयर एज लिमिट है। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ग्रुप सी के SC ST कैंडिडेट है उनके 45 ईयर ऑफ एज की लिमिट है। ये सब पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये पीडीएफ में जाके चेक कर सकते हैं। और एज रिलैक्सन भी दिया है, वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो सर्विस क्लार्क इन लास्ट ईयर ऑफ कलर सर्विस, जनरल कैटेगरी ओबीसी SC ST तो अप टू 45, जो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 48 ईयर एंड SC ST के लिए 50 ईयर, और ये जो लिमिट है वो है। क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जूनियर इंजीनियर के लिए है पोस्ट जो है, वो भी यहाँ पे एम्स के लिए वो भी पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन, पे स्केल, एज लिमिट चेक कर सकते हैं। सब जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी बहुत सारी पोस्ट है, और ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर इंजीनियर जो है ACNR असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, आप ये इसके लिए भी पोस्ट के लिए चेक कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ENT एंड ऑडियोमीटर टेक्नीशियन की भी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आप अलग अलग पोस्ट के लिए ये चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, जो लाइनमैन इलेक्ट्रिकल है उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है एम्स में, और वो भी बहुत सारी पोस्ट नेम है, वो भी चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टीवर्ड, गैस पंप मैकेनिक, सुपरविजन मेंटेनेंस, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी आप पोस्ट चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए भी एक रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी पोस्ट हैं पोस्ट नेम है, तो वहाँ पे ये रिक्रूटमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर है जो यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी रिक्रूटमेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट नेम है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो।
बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारी रिक्रूटमेंट है, बहुत सारा अच्छे चांसेस है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, फार्मिस्ट ग्रेड 2, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे है एम्स में। तो आप ये पोस्ट के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी पोस्ट है, देख सकते हो कितनी सारी पोस्ट, कैशियर, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टोर ऑफिसर के लिए है, स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर कम क्लार्क के लिए भी रिक्रूटमेंट है। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी रिक्रूटमेंट है। एसएसडी असिस्टेंट और सी एसएसडी टेक्नीशियन के लिए भी रिक्रूटमेंट है। बहुत सारी पोस्ट है, बहुत क्वालिफिकेशन है, उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो, हॉस्पिटल अटेंडेंस ग्रेड 2, नर्सिंग ऑफिस डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग, ओटी अटेंडेंट, कुक, ड्रेसर, मोटर अटेंडेंट। तो ये बहुत सारी पोस्ट रिक्रूटमेंट है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारी देखो अभी जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट भी चाहिए, लैब अटेंडेंट चाहिए, GR 2 के लिए टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर, मेडिकल लेबोरेटरी, सबके लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी रिक्रूटमेंट है। पूरी ये PDF चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छे बहुत सारी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देख सकते हो लाइब्रेरी, जो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 लाइब्रेरियन, ग्रेड 1, जो उनके लिए भी रिक्रूटमेंट है। बहुत सारी पोस्ट है उसके लिए, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये PDF में आप जाके चेक कर सकते हो, देखो बहुत सारी है। और एम्स तो रहा है, और एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूट है उनके लिए, सबके लिए है। तो ये बिग अपॉर्चुनिटी है, और इसमें आप अप्लाई करके अच्छे से जॉब, सारी जॉब अच्छी सी CBT एग्जाम है, स्किल टेस्ट है, वो दे के अच्छे से आप अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो। तो इसके लिए कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और शेयर कीजिए।